पेरेंट्स में घनिष्ठ मित्रता थी। मित्रता, अब मित्रता ऐसी थोड़ी है कि आज तुम देख लो कैसी मित्रता है, कंधा पे हाथ रखो कहो यार का हेरो है, आज ऐसी मित्रता है रही है। और मित्रता में गद्दारी बहुत है रही है। मित्रता तो है, मित्रता का फर्ज कैसा होना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है अपनी कलम से रामायण में चौपाई, चैन मित्र दुख होए दुखारी और उतने बिलोकत पात कवारी, निज दुख गिर समरज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अगर अपने ऊपर दुख है एक पहाड़ के बराबर है ताए तो एक रज के समान मानो, और मित्र पर दुख है रज के समान ताए पहाड़ के बराबर मानो, तो मित्रता आते है। भैया गाजर को शंकु है, बहुत गद्दारी है रही है मित्रता में। एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया है कि जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भैया जैसा संबंध नहीं अगर तकरार न हो तो, और मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार न हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं है। अब यार ये ऐसी थोड़ी है, ऐसा रे एक बात याद आएगी, एक बाप में और बेटा में बहस भई। सो लड़का ने कही अपने बाप ने सुनतो पिताजी के काय लला के पिताजी तुम्हारे यार है, तुम्हारे यार तो बिल्कुल फटीचर हुए। बोले क्यों? के न्यो के तुम्हारे यार है तो बिल्कुल खुरपिया लेके घास को चटोलते बिना लखा नहीं आता बिल्कुल। इन लला तो त्यो यार कैसे ए हमारे यार तो ऐसे बीच की मांग काट के ढूंढते हैं। बाप ने कही तो बेटा ध्यान रखना, बाप ने कही तो बेटा चिंता मत करे, जांच करी जावे कि त्यो यार बढ़िया है या हमारा यार बढ़िया है। समय बीतो भैया, थोड़े दिन बीते और महीना आएगा पूछो को कटकटी ठंडा पड़ रही, अब पूछो को महीना आएगा बिल्कुल रजाई में तो मुझे बाहर निकालने के लिए मन न करे। सो बाप ने रात में लला जगाया लोग बेटा उठिए आज चल जांच करी जाएगा त्यो यार बढ़िया है हमारा यार बढ़िया है, और रात को 1 बज रहा है पूछो को महीना रे बे। सो भैया यार लड़का लेके और लड़का दिखेगा पहले तू पे यार के घर चले देखिए त्यो यार कैसा है। सो लड़का को लेके गए और जाके दरवाजे पे थे कही कि बेटा अब तू पे यार आवाज दे दे, बुलाइए पे यार। सो लड़का को सो लड़का ने आवाज दी, ओ भैया भैया अवदेश किवाड़ खोलियो। अवदेश भीतर सो रहे, सो अवदेश ने घड़ी माऊ देखी, विचार करो कि रात को 1 बज रहा तो कोई ना कोई ओगारे लेके आओ। जब 1 बज रहा रात को तो कोई ना कोई मामला हो। सुबह ने अपनी घरवाई थी कि अवदेश ने के सुनना रही कि का जाके कहने दी बहनों को भी तो 3 के मायके में जाना था जा कह दे। सो भैया जैसे अवदेश की घरवाई ने करके आई, सो बिन्नी दरवाजे पे देखी के सुनता ना आओ बेजाना आता भी तो 3 के मायके में गए। ओ बाप सुन नहीं कि देख ले बेटा त्यो यार जी है लेकर के तो ना आओ। ओ भीतर दी कहती है कि जे कहता 3 के मायके, ओ अब चली तू माय यार के यहाँ। सो बाप रात में लेके गए अपने यार के घरे, तो जाए के बाद ओ भैया वीरेंद्र ने किवाड़ खोलियो। वीरेंद्र ने विचार करो कि रात को 1-1:30 बज रहा है तो ही बात है सकते हैं, या तो कहूँ लड़ाई झगड़ा है कोई, और या कहूँ पैसा की कमी पड़ गई है। सो बिन ने कहा करो, वीरेंद्र ने हाथ में तो लठिया ली और पैसा की एक पोटली बांध ली, और हाथ में लठिया लेके पैसा की पोटली लेके बाहर आए के बता भैया क्या बात है कि बात है ताए तो बाद में बताएंगे। भैया जी बता जी पोटलिया में क्या लाओ है और डंडा काय के लिए लाओ है। वीरेंद्र ने कही सोने मैंने जो बात सोच ली कि रात में 1:30 बजे जब मेज और आओ तो 2 ही बात है सकते, या तो कुएं लड़ाई है गई है और या पैसा की कमी पड़ गई है। तो भैया लड़ाई है तो लठिया बजाई और पैसा की कमी पड़ गई है तो पुटरिया में पैसा बंधने चल।
तब कई बाप ने देख ले बेटा ते यार में भाई यार में जे फर्क हुए तो यार तो भीतर तीना ने करे हैं। तो मित्रता ऐसी है, मित्रता अगर करे तो बीच में भेद छिपा नहीं होना चाहिए कोई भी। कीन प्रीत कछु बीच न राखा और लक्ष्मण राम चरित समभाषा। अगर बीच में कोई भेद छिपो रहेगो और काउ अगर वो खुलो तो फिर टूट जाएगी दोस्ती हैं, टूट जावे यार। तो वसुदेव में वो भोजा कंस में मित्रता थी यार। तो भोजा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी को रिश्ता वसुदेव के लिए निश्चित किया है। और जब वसुदेव के पास में पत्र पहुंचाओ तो वसुदेव मथुरा में अपनी बारात लेके आए। राजन परिचित भोजा कंस अपनी बहन चचेरी देवकी की शादी भली भांत करिए और अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे हो। और जब बहन देवकी की विदा करिए और तब भोजा कंस अपने हाथ अंते घोड़ा खुद हाँक रहे हो। बहनों ही दोनों पीछे बैठे और आज घोड़ाओं की बाग अपने हाथ में पकड़ी है भोजा कंस ने। और जब घोड़े को हाँक रहे हो अपनी बहन से बोलो का है भोजा कंस याद कर रहा है पिछली कैसे कैसे अरे राजा रथ में बैठ गयो और पीछे बैठी बहनाएं और जब जीजी की विदा करिए तो चलते भीगे नैनाएं। अरे चलते भीगे नैना गुरुजी चलते भीगे नैनाई जब जीजी की विदा करिए तो चलते भीगे नैनाई। ध्यान रखना भोजा कंस अरे बालापन की याद करे। अरे बालापन मेरे संग में भोजन खाती थी। अरे बालापन की याद करे तेरे संग में भोजन खाती थी। और बाहर कूच बजाता था रोए के पीछे पड़ जाती थी। अरे बाहर कूचा बजाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। सो आज बहन मेरी जाई रही अब अकेले हुए कौन रहनाई। अरे जब जी की पिता करिए तो चलते भीगे नैनाई। अरे चलते भीगे नैना गुरुजी चलते भीगे नैनाई जब जीजी की विदा करिए तो चलते भीगे नैनाई। ध्यान रखना कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी की विदा करी और बहन देवकी थी बोलो है। अरे अब ससुरे पूजा ही रही तुम मेरो वचन निभाओगी। अरे अब ससुरे पूजा हो रही तुम तेरा फर्ज निभाओगी। अरे सासु ससुर की सेवा करियो बहन परम पद पाओगी। अरे सासु ससुर की सेवा करियो बहन कदम फल खाओगी। सो पति अपने ते मानो रखो गुरुदेव से माने हमारो कहनाई। अरे जब जी की पिता करिए दो चलते भीगे नैनाई। अरे जल से भीगे नैना गुरुजी जल से भीगे नैना
बोझा कंस बोला है देव की ससुरे को तो जा रही हूँ, पर अपने पति की भाव रखियो और बिना बुलाए झोला डंडा डाल के तीसरे दिन मत याद रही हो। शिक्षा दे रो भोजा कंस भाव का है। अरे जमुना जी पैर धुजावे और कंस हाथ में कोड़ाए। अरे जमुना जी पैर धुजावे और कंस हाथ में कोड़ाए। और वाहन बढ़ रहे पटरी पे हाथ नुति हाकिरो बोराए। अरे वाहन बढ़ रहे पटरी पे हाथ नति बढ़ाई दे घोड़ाए। अरे भोजराज को पतो नहीं दादा अमृत हुई रो बेनाए। अरे जब जी जी की विदा करिए दो चलती भीगे नैनाए। अरे जल से भीगे नैना बुरूनी जल से भीगे नैनाई। जब बहना की विदा करिए दो जल से भीगे नैनाई। ध्यान रखना, बोझा कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को जब विदा करो हंसी खुशी के साथ में, बहन बहनों दोनों पीछ बैठे रथ में, तब तक आकाश से आकाशवाणी भैया कैसे भोजराज मेरी बात सुनो तुम, आज बहन की विदा करावे। बहना जाए रही है नंबर को, जब दोनों संयोग मिलावे। बिल्कुल को नहीं मिटबैया, जाई के गर्भ आत्मो आवे। की बारी सत्य होएगी, जाई के गर्भ आत्मो आवे। अरे तेरो कोई नहीं बचबैया, और बेलला तो मार गिरावे। अरे जाके गर्भ आत्मो आवे गो बेरी, बेटा मार गिरावे गो।
रखना राजन परिचित। आज जैसे भोजा कंस ने बहन देवकी की विदा करी, एकदम आकाश से आकाश मारी भैया भोजा कंस जैसे चचेरी बहन देवकी को हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो, इसी देवकी के जो आत्मा बेटा हुआ वो तुम्हारा काल होगा। जो आकाश से शब्द गिरो और भोजा कंस ने सुनो, इतना निर्दयी बनो भोजा कंस, आज कदम कौन सो करो है। सोनो लगाए के ध्यान अरे हाथ में और लई रे कतारी है। अरे हाथ में लई कटारी है। सोनो लगाई के ध्यान अरे हाथ में लई कतारी है और पकड़े बहन के सदुष्ट ने धरनी उतारी है। धरनी उतारी है भैया, पकड़े दुश्मनी के सबने अब धरनी उतारी है। ध्यान रखना, आज भोजा कंस ने जैसे आकाश से शब्द सुनो, अपनी चचेरी बहन देव की जो रथ में बैठा के बिठा कर रहो, केस पकड़ के और एकदम जमीन पर उतारा हुआ है। जाने पकड़े बहन के सदुष्ट ने भूमि उतारी है। अरे पकड़े बहनी के सदुष्ट ने धरनी उतारी है। जाने ध्यान रखना, अरे देख आजो हाथ नो मेरे डाटू, अरे देख आजो हाथ में डाटू। जा पेड़ पे फल लगी जाए ताई में नीचे दी काटू। अरे जा पेड़ पे फल लगी जाई जाई में नीचे दी काटू। जा पेड़ पे फल लगी। ध्यान रखना, जैसी बहन देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे उतारो है, कंस ने विचार करो, अरे निर्दयी, अरे पापनी, अगर मैं पहले मालूम होती कि तू मेरी मौत को कारण बनेगी तो मैं तो पहले नीचे कर दे दो। पर चिंता मत करे, मैं बात ये छोड़ूंगा ना है, जो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जा पेड़ पे फलो लगी जाए ताई में नीचे दी काटू। अरे जा पेड़ पे फल लगी जाई जाई में नीचे दी काटू। जा पेड़ पे फल लगी जाई जाई में नीचे दी काटू। ध्यान रखना, जैसी भोला कंस ने मारवे के लिए तलवार हाथ में लाई, बोल रहा है कि मैं बात चाहिए ये ना छोड़ूंगा हैं। और जैसी बहने मारवे के लिए उद्धत बहु का है, यमुना जी की पारे अरे गति जी अधर्म किरे होई। सोई चोरे दोनों हाथ कंसते बोले बहनोई। भैया जोड़े दोनों हाथ कंसती बोले
कंस मारवे के लिए तैयार बहुत देवकी को एकदम वसुदेव जी ने भोजा कंस के दोनों हाथ जोड़े। क्यों? आपत्ति काले मर्यादा नाचते। जब प्राणों पर संकट आता है ना तो सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तो आज भोजा कंस के वसुदेव ने हाथ जोड़े और तब कहिए भैया तुम अपनी बहनें मारो मत। तुम्हें शंका है तो देवकी के आंत में बेटा ही तो है, तुम अपनी बहनें मारो मत। का कही वसुदेव ने अरे बचनों दे जमुना पे जाऊं, अरे बचनों दे जमुना पे जाऊं, प्यारी बहना जन्म की लालू ताइले मथुरा में आऊं। और तेरी बहना जन्म की लाल ताई में मथुरा में लाऊं, तेरी बहना जन्म की लाल। सुनो वसुदेव जी ने कही कंस के प्रभु महाराज भैया ये सो है, अब तुम बहने मत मारो और मैं ये जमुना जी की सौगंध खाए की वचन देता हूँ कि जो तुम्हारी बहन देवकी के संतान जन्मे मैं उसे शीघ्र लेकर के मथुरा में आऊंगा, पर अब ही बहने मारो मत। तुम्हें शंका है तो आत्म में बेटा ही तो है, आकाशवाणी ने आत्मा बेटा काल बताओ है, तो तुम्हारी बहन के जो भी संतान जन्मे मैं उसे लेकर के मथुरा में आऊंगा। कंस ने विचार करो को चलो अगर ये लात रंगे तो हम मारते जाएंगे। भैया पांडाल है ना भरना रहो कि चांदनी ना मिली है का ये कमेटी भाई ध्यान रखना। आज जैसे ही बोल जाए कंस ने विचार करो कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये लात जाएंगे तो हम मारते जाएंगे। अरे रथु आके ऊपर आयो है तब कंस लौट के आयो है। ध्यान रखना। आज जैसे भोजा कंस ने विचार करो कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये लात रांगे बालक ने तो हम मात जाएंगे।